डॉक्टर बंधु, बाकी अतिथिगण, मुझे याद है जब 9th क्लास में हम लोग छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलने वाली थी तो मेरे फादर से हमने साइकिल की डिमांड रखी थी स्कूल जाने के लिए। उससे पहले ऑटो में जाया करते थे, तो हमें बहुत रोना धोना और मान मनोबल करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से हमें साइकिल मिली थी। उससे पहले हम लोग ऑटो से जाया करते थे और कभी कभार जब एक्स्ट्रा क्लास होती थी या कुछ स्कूल का शेड्यूल होता था तो जो ऑटो हमारे लिए फिक्स कर रखा था उसकी बजाय दूसरे ऑटो से हम जाया करते थे। तो जो ऑटो का किराया होता था उसके हम लोग गोलगप्पे खा लिया करते थे और जो दोस्त साइकिल पे आया करता था उसके साथ उसको साइकिल पे पीछे बिठा के और 3-4 किलोमीटर साइकिल दौड़ाया करते थे। वो समय था जब साइकिल बच्चों को मुश्किल से मिलती थी, कुछ साधन भी सीमित होते थे, कुछ घर वालों का सेफ्टी का कंसर्न भी होता था। आज हम इस फेज़ में पहुंच गए हैं कि साइकिलिंग एक हॉबी हो गई है और अगर कोई करता है तो उसको रोका नहीं जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आपके भी बच्चे इस फेज़ में होंगे या आने वाले होंगे। बड़ा अच्छा लगता है अगर आपका बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व होता है। तो ये एक चेंज मैं बता रहा हूँ और आप लोगों ने मेरे हिसाब से कोरोना के टाइम पे इस हॉबी को आपने डेवलप किया होगा अपने अंदर। ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त हॉबी है। इससे आप ना केवल अपने आप को फिट रखेंगे बल्कि लोगों को भी एक मैसेज जाता है। रनिंग है, साइकिलिंग है, ये इस तरह की हॉबी हैं, ये आपके फेफड़ों को एकदम साफ़ रखती है। मुझे ज़्यादा उसमें प्रवचन देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हमें बाकी बीमारियों से भी और इवन कोरोना से भी अगर हमारे फेफड़े साफ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो या तो इन्फेक्शन की गुंजाइश कम रहेगी या हमें कोरोना असर कम डाल पाएगा। ये चीज़ ना केवल आपको खुद को फ़ायदा होगा बल्कि जिस तरह से आपने एक क्लब बना के और जिस तरह से आप इस हॉबी को कैरी कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि झुंझुनू में बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह की चीज़ें झुंझुनू के लिए बड़ी नई हैं। इससे पहले इंडिविजुअल कोई फिटनेस फ्रीक है वो अपना एक्सरसाइज कर रहा है, अलग बात है, लेकिन ग्रुप बना के एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, खींचते हुए वो करना, ये चीज़ें झुंझुनू के लिए नई हैं और ये चीज़ें बाकी पब्लिक को भी मोटिवेट करेंगी। मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइज और फिटनेस जो है वो आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। ये सब चीज़ें आप लोग जब से आपने 2-2.5 महीने से ये हॉबी डेवलप करी है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप लोग अपने आप में फील करते होंगे। 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप लोग साइकिलिंग कर लेते हैं जो आपने साल 6 महीने पहले कभी सोचा नहीं होगा। तो अपने आप को जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स को पुश करना आपको ये हॉबी सिखाएगी। दूसरी एक चीज़, आजकल मुझे पता नहीं मेडिको मीट होती है या नहीं होती है। मेडिको मीट में हम लोग इनवाइट करने सीनियर डॉक्टर्स को जब जाते थे तो खुद हमने भी फील किया था और जूनियर सीनियर से भी हमने ये चीज़ें सुनी थी कि जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें आपस में कंपटीशन, ईर्ष्या और इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो कि अगर न्यूट्रल आदमी किसी एक डॉक्टर के पास जाए तो वो फील कर लेगा कि इसकी किस से इसको जलन होती है। इनके पास जाएंगे, इनका पता चल जाएगा। ज़्यादातर डॉक्टर इसी सिंड्रोम से ग्रसित थे क्योंकि हम लोग उस समय चेंज हुआ, तो सारे अच्छे प्रैक्टिस। हाँ, ये देख के मैं यही इसी चीज़ पे आ रहा था। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो ये जो कंपटीशन है, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन जो जलन की भावना और उस भावना में जो एक दूसरे का नुकसान करते हैं वो चीज़ें मेरे हिसाब से कम होंगी, ख़त्म होंगी
और ये जो आपका क्लब है ये बाकी शहरों की जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनके लिए एक लेसन होगा कि किस तरह से इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज़ रेगुलर करके हम लोग एक बॉन्डिंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ये आपकी हॉबी है इससे आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि ज़िले के बाकी लोग भी जो देख रहे हैं आपको उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो फ्रेटर्निटी है मेडिकल फ्रेटर्निटी उसमें भी इससे फ़ायदा होगा। तो इस हॉबी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज जब मैं भी सुबह आ रहा था तो मुझे थोड़ा लेट उठने की आदत है, बड़ी मुश्किल से मैं उठा। फिर मैंने कहा यार जब मैं ऐसी साइक्लोथॉन में अगर इनवाइटेड हूँ तो मुझे गाड़ी में बैठ के तो नहीं जाना चाहिए। मुझे थोड़ी सी शर्म सी आई तो मैं भी 2.5 साल बाद मैंने भी हिम्मत करी, मैंने कहा 3-4 किलोमीटर दौड़ के जाऊँगा। मैंने मुझे 2.5 साल हो गया, बड़ी मुश्किल से वॉक का मौका मिलता है तो थोड़ी देर बाद हौसले पस्त हो गए, मुझे गाड़ी में आना पड़ा। खबर मिली आप लोग पहुंच गए हैं, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास थोड़ा मुझे बड़ा अच्छा। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये आप पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में फैलाएंगे ऐसी मुझे आशा है। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपनी इस हॉबी को बढ़ाते रहें और आपस में ये जो आपका भाईचारा है, जो प्यार हंसी मजाक है, ये बना रहे। थैंक यू। जय हिंद।